आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। जनाब, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मुझे आपसे एक शिकायत है। जी बताएं मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या शिकायत है आपको? खान साहब, आपने तो कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। आपने इज्जत करवानी थी या इज्जत गिरानी थी? और मेरे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हुआ क्या है? ये देखें खान साहब, 111 में से 108वें नंबर पर आया हमारा पासपोर्ट। खान साहब, आपकी बातों से तो ऐसे लगता था कि हमारा पासपोर्ट इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका वाले भी पाकिस्तानी पासपोर्ट देकर हमें सलूट मारेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर पर है। ओ, ये कैसे हो सकता है जी? मैंने खुद देखा है 108वें नंबर पर है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कमाल है मियाँ साहब, जेल में आकर भी इतनी अकड़ दिखा रहे हैं जैसे चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं। और शेख साहब, लगता है इस बार आपने सिगार की बजाय कुछ सस्ता सिगरेट पी लिया है। ओ भाई, ये 2023 है। ओ मियाँ साहब, चौथी बार वाकई वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। और जेल में हम नहीं, तुम बंद हो। मैं यहाँ जेल में सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि जेल में तुम्हारी शक्ल कैसी लगती है। सल्तनत JUI के बादशाह सलामत रहे। हजरत बागी वजीर, सल्तनत PTI से बागी क्यों हो? बादशाह सलामत। हमारे बादशाह कप्तान खान के गलत फैसलों और नाकाम मंसूबों से PTI की सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कप्तान खान के खोखले दावों और वादों ने सल्तनत की बुनियादें खोखली कर दी हैं। इसलिए मैं सल्तनत PTI से बागी होकर सल्तनत JUI में शामिल होना चाहता हूँ। मैं जमहूरी और गैर जमहूरी हर तरीके से कप्तान खान की मुखालफत करूँगा। हजरत गिरामी, हम आपको सल्तनत JUI में खुश आमदीद कहते हैं। आज से आप हमारे कारकुन हैं। मुबारक हो। शुक्र खान साहब, हम दोनों बच गए, वरना आवाम का भला हो ही जाना था। और ये क्या किया? एक बल्ब जलाते जलाते पूरे घर की बिजली ही उड़ा दी। और देखे जी, हमने महंगाई ठीक करते करते पूरी मईशत उड़ा दी। ये तो घर की बिजली थी। हाँ, सब लगता है आपने हमारा बिजली का मीटर जला दिया है। सारे घर की लाइट चली गई है। ओह, मैं तो कब से कह रहा था मसला बल्ब में नहीं मीटर में है। चलो पहले उसे ठीक करते हैं। चले जी। ये कौन सा मोबाइल चला दिया है? खान साहब, आज के दिन का ये 5वां धमाका है जो आपने कर दिया है। वो खड़े हैं, इन्होंने कुछ किया होगा बिजली को। खान साहब, ये आपने क्या कर दिया? पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया आपने। ओ ना समझ बेग साहिबा, मैं कोई दर्जी नहीं जो ईमानदारी के कपड़े सीने बैठ जाऊं। ये जो दाल चीनी घी सब महंगा हो रहा है, इसका जवाब देना होगा खान साहब को। नूर आलम, खान साहब तसल्लियां देते हैं, जवाब नहीं। पहले तुम ये शोकाज नोटिस का जवाब दो। मेरी तरफ से जवाब ही समझे। अरे आप तो शोकाज नोटिस ही खा गए। नूर आलम, मुझे पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए मैं 2 शोकाज नोटिस लाया था। फिक्र ना करो कटक साहब, मैं दूसरा नोटिस नहीं खाऊंगा। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। चुन चुन के टैक्स लगावन चुन चुन के टैक्स लगावन सबको पगला कर देगी। IMF ठग लेगी। नाजरीन, नून लीग हर हफ्ते ऐलान कर रही है कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, और हुकूमत हर हफ्ते ऐलान करती है कि महंगाई चंद दिन की मेहमान है। अब ना तो हुकूमत जा रही है और ना ही महंगाई। हाँ, अलबत्ता
आवाम की मौजूदा हालत को देखकर तो यही नजर आता है कि आवाम चंद दिन की मेहमान है। वजीर तवानाई हमाद अजहर कह रहे हैं कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं। लगता है कि हमाद अजहर साहब वजीर आजम इमरान खान साहब की बहुत सुनते हैं, क्योंकि मईशत की ऐसी अच्छी खबरें तो सिर्फ खान साहब की तकरीरों में ही मिलती हैं। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। शेखू, ये बताओ कि आवाम मेरे बारे में क्या सोचती है? खान साहब, सच सच बताऊं या सिर्फ आपको खुश करना है? ओए शेखू। खान साहब, आपसे बाहर एक ओवरसीज पाकिस्तानी मिलने आए हैं। लगता है खान साहब डॉलर आए हैं। भेजे जी उसको, भेजे। जी बेटर। आए जी, आए, बैठे। जनाब, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मुझे आपसे एक शिकायत है। जी बताएं मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या शिकायत है आपको? खान साहब, आपने तो कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। आपने इज्जत करवानी थी या इज्जत गिरानी थी? और मेरे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हुआ क्या है? ये देखें खान साहब, 111 में से 108वें नंबर पर आया हमारा पासपोर्ट। खान साहब, आपकी बातों से तो ऐसे लगता था कि हमारा पासपोर्ट इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका वाले भी पाकिस्तानी पासपोर्ट देकर हमें सलूट मारेंगे। और मैं तो सोचता था कि हमारा पासपोर्ट इतना ताकतवर हो जाना है कि बरतानिया वाले भी हमारी मिन्नतें करेंगे कि हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी दिलवा दो। और मैं तो सोचता था कि आपने हमारे ग्रीन पासपोर्ट को इतना ताकतवर बना देना है कि इंडिया वाले भी हमसे जेलस होंगे। ओ इंडिया वाले तो दूर की बात, हमसे तो सोमालिया वालों ने जेलस नहीं होना, हमसे तो उनका पासपोर्ट बहुत ताकतवर है। ओ खान साहब, आपने क्या इज्जत करवाई ग्रीन पासपोर्ट की कि 111 ममालिक में से 108वें नंबर पर हमारा पासपोर्ट। यह लिस्ट मुझे दिखाओ। खान साहब, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो ये लें, खुद देख लें। ओ मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, इस लिस्ट में तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। अब तुम देखो शेखू। देखें जी, खान साहब ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर पर है। ओ ये कैसे हो सकता है जी? मैंने खुद देखा है 108वें नंबर पर है। ओए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ले जी खान साहब। ये देखो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। ओ खान साहब, आपने तो लिस्ट ही उल्टी पकड़ी है सर, लिस्ट सीधी पकड़ के देखें। और मेरे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर लिस्ट उल्टी करने से पाकिस्तान चौथे नंबर पर है तो लिस्ट सीधी करने की क्या जरूरत है? देखें जी, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ जी। एक सर्वे के मुताबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब 3 साल कारकर्दगी में सबसे आगे हैं। वाकई बुज़दार साहब की कारकर्दगी इतनी आगे निकल गई है कि उन्होंने पंजाब भर को पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्वे कुछ ना करने की बिना पर ही किया गया हो। वैसे बुज़दार साहब की कारकर्दगी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, और वो है साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब। तो आइए नाजरीन, देखते हैं अगला स्केट। देखिए जी मियां साहब, मैंने कहा था ना कि चारों शरीफ सियासत से माइनस होंगे। अब आप खुद देख लें कि एक शरीफ सियासत से माइनस होके जेल में प्लस हो गया। इसकी बात का बुरा ना मनाना, जब इसका शिकार गुम हो जाता है तो ये उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। कमाल है, सिगार है या शेख साहब के दिमाग का चार्जर? देखिए जी, मेरा सिगार तो मिल जाएगा, पर मियां साहब आपको इस बार जेल में बड़े पावे नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े दानों वाली चने की दाल मिलेगी। शेख, तुम्हारा सिगार जल गया लेकिन बल नहीं गया। देखिए जी मियां साहब, आपने तो कहा था कि मैं सियासत से निकला हुआ तीर हूँ, वापस नहीं आऊंगा, लेकिन आप ऐसे वापस आए हैं जैसे जाली नोट हाथ में वापस आता है। और शेख साहब, मियां साहब आए नहीं, बड़े मिन्नतों तरलों से लाए गए हैं। जब कंपाउंडर से मरीज का इलाज नहीं होता तो डॉक्टर बुलाया जाता है। और तुम्हारा कप्तान असल में कंपाउंडर था,
और वो डॉक्टर बनकर मोहिशत का ऑपरेशन करता रहा। ऑपरेशन नहीं मियाँ साहब, पोस्टमार्टम। हाँ साहब ने तो मैशत को उधेड़ कर रख दिया है। देखिए जी, खान साहब ने ऑपरेशन किया या पोस्टमार्टम, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ जेल में बैठकर मक्खियां मार मार के दफनाना। कमाल है मियाँ साहब, जेल में आकर भी इतनी अकड़ दिखा रहे हैं जैसे चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं। और शेख साहब लगता है इस बार आपने सिगार की बजाय कुछ सस्ता सिगरेट पी लिया है। ओ भाई ये 2023 है। ओ मियाँ साहब चौथी बार वाकई वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। और जेल में हम नहीं तुम बंद हो। मैं यहाँ जेल में सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि जेल में तुम्हारी शक्ल कैसी लगती है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। चले शेख साहब, अभी आपने 10 मन आटा और पीसना है। ये कैसे हो सकता है? मैं जेल में कैसे पहुंच गया? मैंने कहा था खान साहब महंगाई ना करें, अवाम इलेक्शन में बदला लेगी। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बड़ा डरावना ख्वाब था, बल्कि ख्वाब नहीं वार्निंग थी। अब जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, शेख ने जहाज का टिकट कटाना है और पाकिस्तान से ही भाग जाना है। भाग जाऊंगा मैं भाग जाऊंगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। सल्तनत JUI के बादशाह सलामत रहे। हजरत बागी वजीर, सल्तनत PTI से बागी क्यों हो? बादशाह सलामत। हमारे बादशाह कप्तान खान के गलत फैसलों और नाकाम मंसूबों से PTI की सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कप्तान खान के खोखले दावों और वादों ने सल्तनत की बुनियादें खोखली करती हैं। इसलिए मैं सल्तनत PTI से बागी होकर सल्तनत JUI में शामिल होना चाहता हूँ। मैं जमहूरी और गैर जमहूरी हर तरीके से कप्तान खान की मुखालफत करूँगा। हजरत गिरामी, हम आपको सल्तनत JUI में खुश आमदीद कहते हैं। आज से आप हमारे कारकुन हैं। मुबारक हो। शुक्र है खान साहब, हम दोनों बच गए, वरना आवाम का भला हो ही जाना था। और ये क्या किया? एक बल्ब जलाते जलाते पूरे घर की बिजली ही उड़ा दी। और देखे जी, हमने महंगाई ठीक करते करते पूरी मैशत उड़ा दी। ये तो घर की बिजली थी। हाँ सब लगता है आपने हमारा बिजली का मीटर जला दिया है। सारे घर की लाइट चली गई है। ओह, मैं तो कब से कह रहा था मसला बल्ब में नहीं मीटर में है। चलो पहले उसे ठीक करते हैं। चले जी। ये कौन सा मोबाइल चला दिया है? हाँ साहब, आज के दिन का ये 5वां धमाका है जो आपने कर दिया है। वो खड़े हैं, इन्होंने कुछ किया होगा बिजली को। खान साहब, ये आपने क्या कर दिया? पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया आपने। ओ ना समझ बेग साहिबा, मैं कोई दर्जी नहीं जो ईमानदारी के कपड़े सीने बैठ जाऊं। ये जो दाल चीनी घी सब महंगा हो रहा है, इसका जवाब देना होगा खान साहब को। नूरालम, खान साहब तो सलियां देते हैं, जवाब नहीं। पहले तुम ये शोकाज नोटिस का जवाब दो। मेरी तरफ से जवाब ही समझे। अरे आप तो शोकाज नोटिस ही खा गए। नूरालम, मुझे पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए मैं 2 शोकाज नोटिस लाया था। फिक्र ना करो कटक साहब, मैं दूसरा नोटिस नहीं खाऊंगा। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। चुन चुन के टैक्स लगावण चुन के टैक्स लगावण सबको पगला कर देगी। IMF ठग लेगी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सरकारी वसाइल से लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब सही कहा, लोगों के जमीर तो क्या, यहाँ पर एक सरकारी बंगले और चंद सरकारी मराहत पर बड़े बड़े सियासी लीडर्स तक खरीदे जा सकते हैं। मौलाना साहब, अगर अब भी कोई आपकी बात से इख्तिलाफ करे कि लोगों के जमीर नहीं खरीदे जा सकते, तो आप साबिका हुकूमतों में बंगला नंबर 22 की मिसाल दे सकते हैं। खबर है कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर कोरोना की लपेट में आ गए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना 100 बार भी हो जाए शहबाज शरीफ साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, समझने की बात है, जिस बंदे का इमरान खान कुछ नहीं बिगाड़ सका, उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। बादशाह सलामत, जब से आपने बलदियाती जंग जीतकर खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी फतह का झंडा गाड़ा है, तब से दूसरी सल्तनतें खौफ से थर थर कांप रही हैं और आपकी मकबूलियत दूर दूर तक फैल चुकी है। यहाँ तक कि दूसरी सल्तनतों के वज़रा सल्तनत JUI में शमूलियत के लिए बेताब बैठे हैं। हजरात शाही मुशीर, ये तो एक बहुत ही मामूली फतह है। असल फतह तो हमारी तब होगी जब हम 23 मार्च को अपनी अफवाज को लेकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और 73 के आइन के तनाजुर में सल्तनत इस्लामाबाद को गिराकर इस्लामाबाद को फतह करेंगे। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, हलवे की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हद्दे अदब, अर्ज किया जाए। बादशाह सलामत, सल्तनत PTI से उसका एक बागी वजीर आया जो सल्तनत JUI में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है और आपके ताबे रहकर JUI की खिदमत करना चाहता है। PTI सल्तनत के बागी वजीर को हमारे सामने पेश किया जाए। बागी वजीर हाजिर हो। सल्तनत JUI के बादशाह सलामत सलामत रहे। हजरत बागी वजीर, सल्तनत PTI से बागी क्यों हो? बादशाह सलामत, हमारे बादशाह कप्तान खान के गलत फैसलों और नाकाम मंसूबों से PTI की सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कप्तान खान के खोखले दावों और वादों ने सल्तनत की बुनियादें खोखली कर दी हैं। इसलिए मैं सल्तनत PTI से बागी होकर सल्तनत JUI में शामिल होना चाहता हूँ। हजरत बागी वजीर, हम नाकाम रियासत को छोड़ने के आपके दानिशमंदाना फैसले की कदर करते हैं, लेकिन आपको सल्तनत JUI में शमूलियत से पहले सल्तनत JUI के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए हल्फ लेना पड़ेगा। जी, मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। हजरत शाही मशीर, इनसे हल्फ लिया जाए। दरबार, शाही हल्फनामा पेश किया जाए। गुरेज नहीं करूंगा। मैं जमहूरी और गैर जमहूरी हर तरीके से कप्तान खान की मुखालफत करूंगा। हजरत गिरामी, हम आपको सल्तनत JUI में खुश आमदीद कहते हैं। आज से आप हमारे कारकुन हैं। मुबारक हो। सल्तनत JUI में शमूलियत पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक। खबर है कि मिनी बजट के बाद सार्फिन को मोबाइल फोन में 100 रुपए के रिचार्ज पर 72 रुपए का बैलेंस रिसीव होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा था कि मिनी बजट का असर एक आम आदमी पर नहीं होगा। उनके लिहाज से तो कोई ऐसा आम आदमी होना चाहिए जो ना मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हो, ना ब्रेड अंडे खाता हो, जो ना दवाइयाँ लेता हो, ना बच्चों के पैम्पर्स खरीदता हो। अब हमारी हुकूमत के हवाले से एक आम आदमी को बिल्कुल एक
जंगली होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि 5.37 जीडीपी, रोजगार और शराए आमदन में इजाफे पर मैं अपनी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब वो क्या पंजाबी की एक मिसाल है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को ही। बिहान साहब को भी पता है कि किसी और ने तो उनकी हुकूमत की तारीफ करनी ही नहीं। अब वो खुद अपनी हुकूमत की तारीफें कर कर के खुश हो जाते हैं। पीटीआई हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले यह ऐलान किया था कि वो करप्ट लोगों से करप्शन का सारा पैसा निकलवाएगी। और अब हुकूमत टैक्स पे टैक्स इस तरह लगा रही है जिस तरह करप्शन का सारा पैसा अवाम ने खाया हो। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। बेगम, लगता है बोर्ड में करंट नहीं आ रहा, इसलिए बल्ब नहीं चल रहा। हो सकता है टेस्टर खराब हो, तुम अपनी उंगली डालकर चेक कर लो ना। बेगम, अगर मुझे करंट लग गया तो तुम बेवा भी तो हो सकती हो। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे आजकल की बिजली में वो करंट कहाँ जो बंदा मर ही जाए। करंट तो लगते थे हमारे वक्तों में, लंबे लंबे बालों वाले इंसान सेकंडों में गंजे हो जाते थे। ये दुनिया में जितने गंजे हैं ये सब करंट लगने से हुए हैं। चलो अगर तुम कहती हो तो मैं ये कुर्बानी दे देता हूँ। और बेगम, मैंने कहा था ना इस बोर्ड में करंट ही नहीं है, तभी तो ये बल्ब जल नहीं रहा। अब इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना ही पड़ेगा। अभी तक आया नहीं इलेक्ट्रिशियन। बेगम, फोन किया था, बस अभी आते ही होंगे। देखा जी, हमें फोन आया था कि आवाम का बल्ब नहीं जल रहा और इसलिए हम आवाम की बिजली ठीक करने आए हैं। मईशत तो आपसे ठीक हो नहीं सकी, बिजली क्या ठीक करेंगे आप। देखिए जी, मईशत का मीटर तो कट ही गया है। जैसे ही IMF से नया कनेक्शन मिलेगा मईशत बहाल हो ही जाएगी। और शेख साहब, काम शुरू कर लें। कौन सा बल्ब नहीं चल रहा? हाँ साहब, इस बोर्ड से ना करंट नहीं आ रहा, ये बल्ब नहीं जल रहा। शुक्र खान साहब, हम दोनों बच गए, वरना आवाम का भला हो ही जाना था। और ये क्या किया, एक बल्ब जलाते जलाते पूरे घर की बिजली ही उड़ा दी। और देखे जी, हमने महंगाई ठीक करते करते पूरी मईशत उड़ा दी। ये तो घर की बिजली थी। हाँ, सब लगता है आपने हमारा बिजली का मीटर जला दिया है, सारे घर की लाइट चली गई है। ओह, मैं तो कब से कह रहा था मसला बल्ब में नहीं मीटर में है। चलो पहले उसे ठीक करते हैं। चले जी, आए। चले। ओए, तुम कहीं मीटर के साथ छेड़छाड़ करके बिजली चोरी करते रहे। खान साहब, मैंने आपको एक बल्ब जलाने के लिए बुलाया था, आपने मेरे पूरे घर की बिजली उड़ा दी है और ऊपर से आप मुझे बिजली चोर कह रहे हैं। अरे गरीब आवाम, घबराना नहीं है। खान साहब को तो आजकल खुद समझ नहीं आ रही इनका दोस्त कौन है और माफिया कौन। ये कौन सा मोबाइल चला दिया है? खान साहब, आज के दिन का ये 5वां धमाका है जो आपने कर दिया है। वो खड़े हैं, इन्होंने कुछ किया होगा बिजली को। खान साहब, ये आपने क्या कर दिया, पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया आपने। वो मैं तो सिर्फ आवाम की बिजली ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो अच्छी बिजली ठीक कर रहे थे, वो आपने तो पूरे मोहल्ले की बिजली उड़ा के रख दी। खान साहब, निकले इधर से, इससे पहले कि आवाम हमारे खिलाफ एक्शन ले ले। निकले। और रुके तो सही, ये जो काम खराब किया है इसे ठीक तो करते जाएं। और किसी और इलेक्ट्रिशियन बुला लो, ये काम मेरे बस का नहीं है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ओ ना समझ बेग साहिबा, मैं कोई दर्जी नहीं जो ईमानदारी के कपड़े सीने बैठ जाऊं। ये जो दाल चीनी घी सब महंगा हो रहा है, इसका जवाब देना होगा खान साहब को। नूर आलम, खान साहब तसल्लियां देते हैं, जवाब नहीं। पहले तुम ये शोकाज नोटिस का जवाब दो।
मेरी तरफ से जवाब ही समझे। अरे आप तो शोकाज नोटिस ही खा गए। नूर आलम, मुझे पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए मैं 2 शो का नोटिस लाया था। फिक्र ना करो कटक साहब, मैं दूसरा नोटिस नहीं खाऊंगा। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। चुन चुन के टैक्स लगावण चुन चुन के टैक्स लगावण सबको पगला कर देगी, IMF ठग लेगी। खबर है कि मोदी हुकूमत ने मुसलमानों और अक़लियतों पे होने वाले मजालिम जाहिर करने वाले 35 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। अरे मोदी जी, आप तो हमारे 35 यूट्यूबर्स से डर गए, हमारी फौज का मुकाबला फिर कैसे करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक आंखों की मदद से कई बीमारियों की तशखीस की जा सकती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस तरह, अगर आप शौकत तरीन की आंखों में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें बार बार महंगाई करने की बीमारी है। फवाद चौधरी साहब की आंखों में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें सच ना बोलने की बीमारी है। इसी तरह अगर आप शेख साहब की आंखों में देखें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि उन्हें बड़ी बड़ी छोड़ने की बीमारी है। हाँ, एक वाहिद गुजार साहब हैं जिनकी आंखों में देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि ना तो वो कुछ करते हैं और ना ही कभी कुछ कहते हैं। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मासूम सी होस्ट मासूमाना बेग और आप देख रहे हैं मेरा मासूमाना शो। नाज़रीन, ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ने तब्दीली सरकार पे सीधा बाउंसर मारे। वो तो अलग बात है कि नैब ने उनकी भी इंक्वायरी लगा दी। कहने का मतलब ये है कि जेड़ा बोले नैब उसका केस खोले। आइए आपको उस नौजवान बुजुर्ग से मिलवाते हैं। क्या हाल है नूर आलम साहब? देखो ड्रामा बेग, अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ लड़कियाँ अंकल कहती हैं और आंटियाँ बेटा बेटा। एक तो आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं, उल्टा तरीके इंसाफ के मेंबर हो क्या आप हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं? आपको नैब से डर नहीं लगता? नैब से डर नहीं लगता साहब, महंगाई से डर लगता है। मैं 1 महीने से शोर मचा रहा हूँ, मेरे सूबे को गैस दो, मेरे सूबे को गैस दो, लेकिन हुकूमत के कान पे जून तक नहीं रिंगती। आपको पता नहीं है, हुकूमत के तो कान ही नहीं होते। आप ऐवी रोला डाली जा रही है, गैस दो। यानी आपका मतलब है मैं भैंस के आगे ढोल बजा रहा हूँ? अरे नूर आलम साहब, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। वैसे भैंस तो फिर दूध देती है, मगर हुकूमत तो सिर्फ चक्कर ही देती है और तो कुछ भी नहीं देती। मेरा नाम भी नूर आलम खान है। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं, आवाज नहीं उठा सकते। मैं इतना चीखूंगा उनके कानों के पर्दे फाड़ दूंगा। अरे वो सरकारी खर्चे पे नए पर्दे डलवा लेंगे, मगर आपको तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ही निकाल दिया। वो तो निकाल नहीं था, मैं वहाँ सरकारी अफसरान और करप्ट माफिया के पोल चकोलता था, उनकी करप्शन के बखिए उड़ेड़ता था। लेकिन आपको तो करप्शन खत्म करने के तरीके बताने चाहिए थे, खाली बखिए उधेड़ने से काम नहीं चलता। ओ ना समझ बेग साहिबा, मैं कोई दर्जी नहीं जो ईमानदारी के कपड़े सीने बैठ जाऊं। ये जो दाल चीनी घी सब महंगा हो रहा है, इसका जवाब देना होगा खान साहब को। नूर आलम, खान साहब तो सलियां देते हैं, जवाब नहीं। पहले तुम ये शोकाज नोटिस का जवाब दो। मेरी तरफ से जवाब ही समझे। अरे आप तो शोकाज नोटिस ही खा गए। नूर आलम, मुझे पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए मैं 2 शोकाज नोटिस लाया था। फिक्र ना करो कटक साहब, मैं दूसरा नोटिस नहीं खाऊंगा। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। लेकिन तुम कैसे मुझे शोकाज नोटिस दे सकते हो? तुमने आज तक मेरे 2 लाख रुपए वापस नहीं दिए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अगर मैं खान साहब को धमकी दे सकता हूँ तो तुझे शोकाज भी दे सकता हूँ। लेकिन खटक साहब, नूर आलम साहब तो सच्ची बातें कर रहे हैं। और बहुत ही हमदर्दाना बेग साहबा, शोकाज नोटिस हमेशा सच्ची बातों पे दिया जाता है और झूठ बोलने पर कौन पूछ-गिछ करता है? देखो खटक साहब, आप मेरे और खान साहब के बीच में ना आओ, वरना आपकी हालत मेरी ऐनक की कमानी जैसी पतली हो जाएगी। मुझे ऐनक ना समझना, मेरा मतलब है मुझे कमजोर ना समझना। मैं केपी का सदर हूँ।
मैं किसी को भी शो का नोटिस दे सकता हूँ। खटक साहब कितनी दफा कहा है कि कमर में साइकिल वाला डंडा लगवा लो, लेकिन आप हैं मेरी सुनते ही नहीं है। अरे मेरी कमर विंगी हो गई। अरे मुझे तो बहुत तरस आ रहा है इन पे। इनकी हालत उस पतंग जैसी हो गई है जिसका शतीर ही टूट गया हो। और मुझे कोई पकड़ के उठाओ। हाय, एक मिनट। शुक्र है मेरा सेहत कार्ड बन गया, नहीं तो बड़ा खर्चा हो जाना था। नाजरीन, खटक साहब की मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ना हम प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। चुन चुन के टैक्स लगावण चुन चुन के टैक्स लगावण सबको पगला कर देगी, IMF ठग लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत जाती मफाद के लिए काम नहीं कर रही। भाई हमें पता है कि हुकूमत जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि IMF के मफाद के लिए काम कर रही है। खबर है कि अमेरिकी सदर अपनी नाअहली के सवाल पर भड़क उठे। भाई इसका मतलब ये है कि हुक्मरान पाकिस्तानी हो, अमेरिकी या कोई भी अपनी कारकर्दगी के बारे में सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे इस बात से पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये तसल्ली तो जरूर हुई है कि सिर्फ और सिर्फ नाअहल हुक्मरान वो ही नहीं बल्कि और भी है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि तब्दीली का वोट देने वाले कौनों को हाथ लगा चुके हैं और 4 साल से आपके हुकूमत गिराने के दावे सुन कर भी अवाम कानों में उंगलियां डाल चुके हैं। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। देखें जी खान साहब, IMF की शर्तें मानकर लगता नहीं कि हमने महंगाई के कुएं में छलांग लगा दी है। कुएं में छलांग लगा दी? खान साहब फिर तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। ओ खटक साहब आप तो चुप रहे। ओ शेखू, IMF की शर्तें मानना मेरी मजबूरी थी। वो तो ठीक है खान साहब, हमारी हुकूमत के पास तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे। लगता नहीं है कि हम सबको IMF IMF ठग लेगी, 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 IMF ठग लेगी। IMF की मत मानियो रे। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है या बुरा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।